देश का पिछड़ा जिला चंबा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बेहद पिछड़ा हुआ है। यही वजह है कि पूर्व मंत्री एवं डलहौजी विधायक आशा कुमारी ने विधानसभा के पटल पर जिला चंबा के इस दर्द को रखते हुए स्वास्थ्य मंत्री से जिला में चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पड़े पदों को भरने की मांग की। आशा कुमारी ने देश के पिछड़े 112 जिलों के सूची में शुमार जिला चंबा की स्थिति को पेश किया। आइए सुनते हैं आशा कुमारी ने क्या कहा। अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 9 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इसके कटौती प्रस्ताव पे बोलने के लिए मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग के जो कार्यक्रम चल रहे हैं और जो इसके हालात हैं, इस पे काफी रोशनी जो है माननीय सदस्य जो कि पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, आयुर्वेदा मंत्री भी रहे हैं, इन्होंने डाली है। इसी सिलसिले में उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले मंत्री जी का ध्यान जो हमारा चंबा का दूर दराज का इलाका है, आपकी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, उस रिक्रूटमेंट पॉलिसी का अनुमोदन इसलिए करती हूं क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसीज अगर आप देखेंगे तो हमारे क्षेत्रों में है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न लगा हुआ था वैकेंट पोस्ट के बारे में 9 तारीख को। इसमें फार्मासिस्ट, लैब असिस्टेंट्स, एक्सरे टेक्नीशियंस की पोस्ट के बारे में मैंने पूछा था। और ये बड़े दुख की बात है कि जो वैकेंसीज हैं, ये अगर आप क्यूमुलेटिव देखें तो सबसे ज्यादा शिमला में है, और मुझे लगता है शिमला में इसलिए हैं क्योंकि यहाँ बड़े बड़े जो संस्थान है वहां वैकेंसीज होंगी। मगर ग्रामीण इलाके के हिसाब से अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा वैकेंसीज उपाध्यक्ष महोदय चंबा जिले में है। और चंबा जिले में अगर फार्मासिस्ट की 40 पोस्टें खाली हैं तो निश्चित तौर पे वो मेरे और आपके इलाके में ही होंगी। 40 पोस्टें फार्मासिस्ट की खाली हैं, 7 पोस्टें रेडियोग्राफर्स की खाली हैं। अगर आपके हॉस्पिटल्स में एक्सरे मशीन्स लगी हुई हैं और रेडियोग्राफर ही नहीं है तो एक्सरे मशीन्स का फायदा क्या है? उनमें जंग लग रही है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से उससे भी दुखदायी बात है कि लैब असिस्टेंट्स की 40 पोस्टें खाली हैं। अब आप मुझे बताइए कि जब लैब असिस्टेंट्स ही नहीं होंगे तो लैब में काम कैसे होगा? और इसका नतीजा ये निकल रहा है कि लोगों को टेस्ट कराने के लिए, एक्सरे कराने के लिए, ये सुविधाएं लेने के लिए प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ रहा है। लोगों को चंबा जाना पड़ रहा है, लोगों को डलहौजी आना पड़ रहा है। तो अगर आप ये जो मूलभूत हमारी पोस्टें हैं, ये फंक्शनल पोस्ट हैं, तो आपने कहा है कि आपके विभाग में इस साल जो आपने बजट में दर्शाया है 3000, 4000 पता नहीं कितनी पोस्टें आप भरने जा रहे हैं, तो क्या ये सुनिश्चित करेंगे मंत्री जी कि ये पोस्टें जो हैं मंत्री जी, आप जो बैकवर्ड एंड फार फ्लंग एरियाज हैं, दूर दराज के इलाके हैं, जहां अगर आप रिकॉर्ड मंगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कई वर्षों से ये पोस्टें खाली पड़ी है, आप इनको फिलअप करें। इसी तरह से जैसा ठाकुर रामलाल जी जिक्र कर रहे थे, हमने इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में भी प्रश्न लगाया था, ठाकुर साहब का और मेरा प्रश्न था इकट्ठा ही। उसमें हमने आपसे पूछा था कि क्या आप होम्योपैथिक डॉक्टर्स को भी पीएचसीज में लगाने का विचार करते हैं, तो आपने मना किया कि नहीं करते हैं। मगर आपने उसमें भी ये बताया कि जो आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उपाध्यक्ष महोदय, चंबा जिले में आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्ट 70 से ज्यादा खाली है। वहां कितनी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज हैं जो कि 70 पोस्टें से ज्यादा खाली है, यानी हमारी सारी ही पोस्टें खाली हैं ऑलमोस्ट। तो फिर उन आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज का फायदा क्या है जब आप उनमें डॉक्टर ही नहीं भेजेंगे, फार्मासिस्ट भी नहीं भेजेंगे? क्लास 4 उनका ताला खोलता है, क्लास 4 उनका ताला बंद करता है और घर को चले जाता है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की भर्ती करें या होम्योपैथिक डॉक्टर्स की भर्ती करें और इन आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज को फंक्शनल करें। इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, मेरे अपने चुनाव क्षेत्र के कुछ इंस्टीट्यूशंस के बारे में वैकेंसी पोजीशन पूछी थी। इसमें हमारा सबसे प्रेस्टिजियस, आप भी जानते हैं, आप ही उस इलाके से आते हैं, अपर चुरा आपका इलाका है, लोअर चुरा मेरा इलाका है। लोअर चुरा का सबसे प्रेस्टिजियस जो सीएचसी है, रादर अब तो सीएच है, सिविल हॉस्पिटल है केहार। उपाध्यक्ष महोदय, 63 पोस्टें सैंक्शन है, जिसमें से 45 वैकेंट है। क्या कोई सिविल हॉस्पिटल 45 खाली पोस्टों के साथ चल सकता है? इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, सलूनी सिविल हॉस्पिटल सलूनी जो कि सब डिविजनल हॉस्पिटल है, इसमें
48 पोस्टें जो हैं सैंक्शनड हैं और 35 पोस्टें वेकेंट हैं, और ऐसे ही अन्य संस्थानों का भी है। मेरा मंत्री जी आपसे निवेदन रहेगा कि आप कुछ ऐसी नीति बनाइए कि ये जो बैकवर्ड एरियाज को केटर करते हैं, ये हमारे इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे आप वैकेंसीज को भरने का प्रयास करें। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, हमारा सबसे जो मैं कह सकती हूँ कि चंबा जिले के सभी विधायकों के लिए, चंबा जिला की जनता के लिए जो सबसे बड़ा हमारा संस्थान है वो है मेडिकल कॉलेज चंबा। मेडिकल कॉलेज चंबा की हम बार बार इशू रेज करते हैं। आज सुबह मेरे साथी चंबा से विधायक पवन नैयर जी ने भी वहां के हालातों पे कुछ रोशनी डाली, और आप भी जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज चंबा में कोई फैसिलिटीज नहीं है, उपक्रम नहीं है, लोग नहीं है, डॉक्टर नहीं है। वहां कोई इलाज के लिए जाता है वो एक्चुअली रेफरल हॉस्पिटल बन के रह गया है, रेफरल हॉस्पिटल बन के रह गया है। चंबा के लोगों का उसको बेनिफिट जो मिलना चाहिए वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। हम वैसे तो गुलाम नबी आजाद जी के आभारी हैं जिन्होंने हमें ये मेडिकल कॉलेज दिया, मगर ये मेडिकल कॉलेज हम आभारी जगत प्रकाश नड्डा जी के हैं जिन्होंने इसके लिए पैसा दिया, मगर अभी भी इसकी बिल्डिंग जो है बड़ी धीमी गति से इसका काम वहां पे चला हुआ है। आपका जो किहार का ये सिविल हॉस्पिटल है, इसकी बिल्डिंग लगभग बन के तैयार है। मेरा आपसे निवेदन होगा कि जिन बिल्डिंग्स को बनने के लिए अब 10% 15% काम रह गया है, जिसमें कि सिविल हॉस्पिटल किहार, CHC बाथरी, ये कंप्लीशन पे हैं, इनके लिए पैसा दें। और मेडिकल कॉलेज चंबा पे वापस आते हुए, मेडिकल कॉलेज चंबा में डॉक्टर्स की कमी है, मेडिकल कॉलेज चंबा में स्टाफ की कमी है, और मेडिकल कॉलेज चंबा में जो आउटसोर्स पे स्टाफ रखा गया है उनकी हालत बहुत ही खराब है। तो उनको 3-3 महीने तक तनख्वाह नहीं देती है। आउटसोर्स पे जो लगा है, आप खुद ही सोच सकते हैं कि उसका कोई और कमाई का साधन नहीं है। तो उस व्यक्ति को अगर 3 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलेगी, वो अपना घर बार कैसे चलाएगा। EPF का भी आपको उन्होंने जिक्र किया। EPF तो इंडिविजुअल जो होता है वो प्रोविडेंट फंड होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इट इज नॉट कंपनी प्रोविडेंट फंड। CPF नहीं है ये। वो कंपनी जो है सारा पैसा अपने नाम से कर रही है और एक्सप्लॉइट कर रही है, शोषण हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि आप किसी दिन चंबा मेडिकल कॉलेज का दौरा करने आप स्वयं आए। आप स्वयं आकर के देखें कि वहां कितनी बुरी हालात है। आप स्वयं आकर के देखें कि वहां किस तरह से मरीज एक बेड के ऊपर 3-3, 4-4 मरीज आपको मिलेंगे, एक, और ये तब जबकि वहां उपचार बहुत कम हो रहा है। वहां से ज्यादातर टांडा, शिमला, नहीं तो सीधे PGI। चंबा में MRI मशीन नहीं है, अन्य और उपक्रम जो हैं वो नहीं है। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि जब आप इन सब मशीन्स को लगाने का करेंगे तो आप चंबा मेडिकल कॉलेज को भी प्राथमिकता देंगे। स्पेशली जो सैनिटाइजर घोटाला था, स्पेशली जो मास्क खरीद में घोटाला था, इन सारी चीजों के बारे में आप हमें अवगत कराएंगे। तो उपाध्यक्ष महोदय, इस उम्मीद के साथ कि चंबा जिले की जो खाली पोस्टें हैं और जो मेडिकल कॉलेज का हाल है उसको आप सुधारेंगे।